अनीता जी जल्दी जल्दी किचन में काम कर रही थी। उधर से बहू बेटा दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। अनीता जी किचन से भागती हुई अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए आई और बहू बेटे के हाथ में लंच देते हुए बोली, लो बेटा तुम्हारा टिफिन तैयार हो गया। बेटा तो अपना लंच बैग में रखते हुए गाड़ी में बैठने चला गया। बहू भी उसके साथ ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। जाते जाते अपनी सास से बोली, माँ जी आज लंच में क्या पैक किया है आपने? बहू, आलू के पराठे हैं और साथ में दही भी है। अनीता जी ने बताया तो रश्मि मुंह बनाते हुए बोली, माँ जी पराठों की जगह कुछ अच्छा सा बना देती तो अच्छा होता। वहाँ स्टाफ में लंच शेयर करना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता। आगे से ध्यान रखना। बाहर विशाल गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। रश्मि जाकर गाड़ी में बैठ गई। ठीक है माँ, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर बेटा विशाल और बहू रश्मि ऑफिस के लिए निकल गए और रोज की तरह अनीता जी घर के कामों में लग गई। अनीता जी की यह रोज की दिनचर्या थी। बेटा विशाल और बहू रश्मि दोनों एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। दोनों की शादी हुई अभी 3 महीने हुए हैं। बेटा बहू दोनों साथ में काम पर निकल जाते हैं और अनीता जी घर के सारे काम निपटाती है। शादी के कुछ साल बाद ही अनीता जी के पति आनंद जी की मृत्यु हो गई थी। अनीता जी ने अपने बेटे की परवरिश अकेले ही की। अनीता जी एक समझदार महिला थी और एक कुशल गृहिणी भी थी। जब उनके पति जिंदा थे तब वह ही घर के कर्ता धर्ता थे, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद तो जैसे बिल्कुल अकेली सी पड़ गई थी अनीता जी। अनीता जी एक पढ़ी लिखी महिला होने के साथ साथ एक कुशल गृहिणी भी थी, लेकिन पति की मौत के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह आगे अपनी गृहस्थी को कैसे चलाएंगी। उनके पति राजेंद्र जी बहुत ही नेक इंसान थे, इसलिए उनके निधन के बाद उनके ऑफिस वालों ने इस जॉब के लिए अनीता जी का चयन किया। पति की नौकरी से ही अनीता जी ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और बाकी घर खर्च किया, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी अनीता जी पर ही थी। अनीता जी ने खूब मेहनत करके अपने बेटे को पाला पोसा था और पढ़ा लिखा कर उसे खूब अच्छे संस्कार दिए थे। विशाल एक बहुत ही शांत और सुलझा हुआ लड़का था। वह अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था, उनकी बहुत इज्जत करता था, क्योंकि उसने बचपन में देखा था कि इसकी माँ ने कितनी मुश्किलों का सामना करके उसका पालन पोषण किया है, अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। वह हमेशा अपनी माँ को खुश देखना चाहता था। उसने पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल कर लिया ताकि उसकी माँ को अब इस उम्र में आराम मिल पाए। अनीता जी ने नौकरी के साथ साथ अपने बेटे और घर को भी अच्छे से संभाला था, लेकिन जैसे जैसे विशाल बड़ा होता गया, घर की सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले ली और अपनी माँ को घर पर रहकर आराम करने को कहा। अनीता जी की बहू उनके बेटे के साथ ऑफिस में ही काम करती थी। वहीं ऑफिस में दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। विशाल ने अनीता जी से बताया कि वह एक लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। अनीता जी बेटे से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि अब इस दुनिया में जो कुछ था वह बेटा ही था और बेटे को वह हमेशा खुश देखना चाहती थी। इसलिए बेटे की खुशी को देखते हुए अनीता जी ने शादी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन जब अनीता जी को पता चला कि रश्मि बहुत मॉडर्न लड़की है और उसका मायका भी खूब संपन्न है, बहुत लाड प्यार से वह अपने घर में पली बड़ी है, ये जानकर अनीता जी को थोड़ी चिंता हो गई थी कि पता नहीं बेटे ने जो लड़की पसंद की है वह हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं। लेकिन जब विशाल रश्मि को अपनी माँ से मिलवाया तो रश्मि ने अपनी मीठी मीठी बातों से अनीता जी का मन मोह लिया। अनीता जी को भी बेटे की पसंद बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी। रश्मि अनीता जी के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती, क्योंकि विशाल ने शादी से पहले ही रश्मि को यह बात समझा दी थी कि इस दुनिया में उसका जो भी कुछ है वह माँ है। उसकी माँ ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, इसलिए वह चाहता था कि उसकी पत्नी हमेशा उसकी माँ को खुश रखे। पति के कहने पर रश्मि अपनी सास से खूब अच्छे से बात करती थी और अनीता जी भी बहू को खूब प्यार और सम्मान देती थी। बहू नौकरी करती थी, इसलिए अनीता जी ने कभी भी बहू पर घर के कामों के लिए दबाव नहीं बनाया, क्योंकि अनीता जी पहले खुद भी नौकरी कर चुकी थी, जिस वजह से वह नौकरी वाली लेडीज की समस्या से वाकिफ थी। वह नहीं चाहती थी जिस तरह उन्होंने अकेले घर और अपनी नौकरी संभाली, इस तरह बहू पर भी कोई दबाव आए, इसलिए घर के सारे कामकाज वह हंसी खुशी कर लिया करती थी। बहू और बेटा सुबह रोज ऑफिस चले जाते थे
और सीधा शाम को ही घर वापस आते थे। घर का सारा काम करने के बावजूद भी अनीता जी के पास खाली समय बच जाता था और उन्हें खाली बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए समय का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर पर ही रहकर कुछ काम किया जाए, जिससे उनका मन भी लग जाए और पैसे भी आने शुरू हो जाए। जो इंसान कभी खाली ना बैठा हो, उसे आराम करना कहाँ पसंद आता है। अनीता जी ने घर पर रहकर भी व्यस्त रहने का जुगाड़ कर लिया। वह खाना बनाने की बहुत ही शौकीन थी और खाना बनाती भी बहुत अच्छा थी। जब वह ऑफिस जाती थी तब उनके बने खाने से ऑफिस का सारा स्टाफ उनके टिफ़िन के प्रति अपना आकर्षण कम नहीं कर पाता था और सब उनके बने खाने की खूब तारीफ करते थे। बस फिर क्या, अनीता जी ने अब टिफ़िन बनाने का बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया। हालांकि घर में कोई कमी नहीं थी। बेटा भी कभी किसी खर्चे को देने से मना नहीं करता था। समय से पहले ही उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा कर देता था। लेकिन अनीता जी खुद भी कुछ करना चाहती थी। जब बेटा बहू शाम को ऑफिस से घर आए तो अनीता जी ने अपने काम करने के बारे में बताया तो दोनों ने इस काम को करने से मना कर दिया। माँ, इस उम्र में इतना काम करने की क्या ज़रूरत है, और आपको यहाँ घर में किस चीज़ की कमी है जो आप यह काम करना चाहती हो। अनीता जी बोली, बेटा मुझे खाना बनाने का शौक़ है और वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद सारा दिन घर में खाली तो बैठी रहती हूँ। खाली समय में अगर मैं कुछ काम कर लूँ और बदले में 2 पैसे भी मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है, और अभी तो मेरे हाथ पाँव भी चलते हैं। अपनी माँ की खुशी को देखते हुए बेटे ने भी फिर कुछ नहीं कहा और अनीता जी ने अपना समय काटने के लिए काम शुरू कर दिया। अनीता जी को टिफ़िन बनाने के ऑर्डर आने शुरू हो गए और वह लोगों को खाना बना कर देने लगी। बहू के आने के बाद भी अनीता जी पूरे घर का काम अकेले ही संभालती और उनके हुनर भी बरकरार था। सास द्वारा बनाया गया खाना जब रश्मि अपने ऑफिस में ले जाती तब रश्मि की सहेलियां अनीता जी के खाने की बड़ी तारीफ करती। तब रश्मि कहती, अरे यार, ये जो औरतें घर में खाली बैठी रहती है, उन्हें खाना बनाने के सिवाय आता ही क्या है। हमारी तरह नौकरी भी तो नहीं करनी पड़ती इनको, तो कम से कम घर में बैठकर खाना तो ढंग का बनाएगी ना, कहकर हंसने लगती। रश्मि बहुत चालाक थी। जब उसे कुछ काम करवाना होता तब वह अपनी सासू माँ से बड़े प्यार से बात करती, वरना उसे अनीता जी की कोई कदर नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रश्मि यह समझ चुकी थी कि उसकी सास बहुत सीधी है, इसलिए वह अपनी सास को जो भी उसके मुंह में आए बोल देती। वह यह भी नहीं सोचती कि उसकी सास उसकी कितनी मदद करती है। एक दिन रश्मि बोली, मम्मी जी, आप अपने आप को व्यस्त रखना चाहती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर काम तो कोई स्टैंडर्ड का ढूंढती। आप ये जो टिफ़िन बनाती हैं, शायद आप नहीं जानती कि हमें कितनी शर्मिंदगी होती है। हम दोनों पति पत्नी इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं और आप यहाँ लो स्टैंडर्ड का काम कर रही हैं। आप शायद जानती नहीं कि मुझे तो लोगों को बताने में भी शर्म महसूस होती है कि आप घर में टिफ़िन बनाने का काम करती हैं। अनीता जी बोली, बहू, इसमें शर्म की क्या बात है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है और खाना बनाना मेरा हुनर है, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात। मैं तुम दोनों का भी तो टिफ़िन बना कर देती हूँ। तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले तुम दोनों का खाना तैयार रखती हूँ। मुझे इन सब से खुशी मिलती है और मेरा मन भी लगा रहता है। मगर रश्मि उनकी पूरी बात सुने बिना ही मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। यह रश्मि ने पहली बार नहीं किया था। दरअसल अब ये उसकी आदत बन चुकी थी कि जो उसके मुंह में आता वह बोल देती और हमेशा अनीता जी की बेइज्जती करके अपने कमरे में चली जाती। अनीता जी कभी पलटकर उल्टा जवाब नहीं देती थी बहू को और रश्मि हमेशा इसी बात का फ़ायदा उठाती थी। अनीता जी सोचती कि एक दिन उनकी बहू सुधर जाएगी। वह सोचती कि अभी उनकी बहू में बचपना है, धीरे धीरे समझदारी आ जाएगी। जब कभी रश्मि को सासू माँ से कुछ काम करवाना होता तो वह मीठी मीठी बातें करके उनके दिल में उतर जाती और उनसे अपना काम करवा लेती, चाहे अपने फटे कपड़े सिलवाने हो या कुछ नया खाने का मन हो। अनीता जी ने बेटे की तरह ही बहू को भी खूब प्यार दिया था, इसलिए अनीता जी को यही लगता कि उनकी बहू के मन में कुछ पाप नहीं है। लेकिन अनीता जी यह नहीं समझ पाई कि रश्मि को जब उनसे कुछ काम करवाना होता तभी वह प्यार से बात करती थी और बाद में काम निकल जाने के बाद उनका तिरस्कार करने लगती थी। भले ही अनीता जी रश्मि से बहुत प्यार करती हो, मगर बदले में बहू उतना प्यार अनीता जी को कभी ना कर पाई थी। एक दिन घर में मेहमान आए थे, जिस वजह से सिंक में बर्तनों का ढेर लग गया था। अनीता जी ने बहू को आवाज़ दी
कि वह उनकी थोड़ी मदद कर दे, मगर बहू वहां आकर बोली, मम्मी जी, यह नौकरानियों वाले काम आप ही करिए। मुझे ऐसे काम करके मेरे हाथ खराब नहीं करने, और वैसे भी आपका क्या, आपको तो दिन भर यही काम करने हैं। मुझे तो कल सुबह ऑफिस भी जाना है, आप तो यहीं घर में रहने वाली हैं। बहू की यह सब बातें सुनकर अनीता जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने सारे बर्तन अकेले धुल कर रख दिए। अनीता जी की सोच के विपरीत रश्मि में कोई सुधार तो नहीं आ रहा था, बल्कि वह और अधिक मुंहफट होती चली जा रही थी। सास के लिए तो जैसे उसके अंदर कोई मान सम्मान ही नहीं बचा था। 2 दिन बाद रश्मि अपनी कुछ सहेलियों को घर ले आई। अनीता जी ने उनको आदर के साथ बैठाया और चाय नाश्ता लेने अंदर किचन में चली गई। रश्मि की सहेली सपना बोली, अरे वाह रश्मि, तेरे तो बड़े ठाठ है, ऐसी गाय जैसी सास मिली है तुझे। तू यहाँ आराम से बैठी है और वे रसोई में नाश्ता लाने गई है। और सब सहेलियाँ ठाका लगाकर हंस पड़ी। रश्मि बोली, हाँ यार, सही कहती हो, बहुत लक्की हूँ मैं सास के मामले में। यूँ तो हर जगह सास बहू को सुनाती है, लेकिन मेरे केस में तो उल्टा है। यहाँ मैं मेरी सास पर भारी पड़ती हूँ। घर का सारा काम मैं इनसे ही करवाती हूँ और खुद मज़े करती हूँ। अब इन गंवार औरतों का यही काम रह जाता है, घर के सब काम करना। रसोई में चाय बना रही अनीता जी बहू की सब बातें सुन चुकी थी। आज उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी बहू को बेटी से बढ़कर प्यार दिया था, मगर बदले में वह बस इस घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी। अनीता जी जैसे ही बाहर आई, सभी चुप हो गई। अनीता जी ने चाय नाश्ता टेबल पर रखा और बोली, लेडीज़, मैं खुद भी पहले जॉब कर चुकी हूँ और नौकरी के साथ साथ घर भी संभालती थी, और आज भी घर पर टिफ़िन बनाने का काम करती हूँ। रश्मि काम से थक जाती होगी, यही सोचकर मैं हमेशा उसका सारा काम हंसी खुशी कर देती हूँ। मैं बेटे बहू के पैसे पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं हूँ। हाँ, यह बात और है कि कुछ लोग हमारे साथ रहकर हमारे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अनीता जी रश्मि से बोली, बहू, कल से तुम अपना टिफ़िन खुद बनाना, अपने फटे कपड़े खुद सिलना, और हाँ, हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन होता है, वह भी खुद बनाना। रश्मि की सब सहेलियों की नज़रों में अनीता जी की इज्जत और बढ़ गई थी। वे सब रश्मि को उपहास की दृष्टि से देख रही थी। रश्मि बोली, अरे मम्मी जी, सॉरी, आप तो बुरा मान गई, मेरे बोलने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। रश्मि ने सोचा, जिस तरह वह हमेशा अपनी सास को मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है, वैसे ही इस बार भी उन्हें फंसा लेगी। मगर उसके विपरीत आज अनीता जी बहू की बात सुने बिना ही बोली, बहू, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर कोई तुम्हारी कड़वी बातें सुनकर भी उसका जवाब न दे, तो इसका मतलब कतई यह नहीं होता कि वह बेवकूफ़ है। इसका मतलब यह होता है कि वह तुम्हें अभी मौके दे रहा है। मगर आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मैं भी एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, मगर फिर भी मुझे घर के काम करने में कभी शर्म महसूस नहीं हुई। तुम आजकल की लड़कियां 2-4 किताबें पढ़कर अपने आप को बहुत मॉडर्न समझती हो, और हम जैसे लोगों को गंवार, क्योंकि हम रिश्तों में मर्यादा बनाए रखते हैं और घर के काम खुशी खुशी करते हैं, कभी अपनी पढ़ाई या नौकरी का किसी पर रोब नहीं झाड़ते। मगर मैं यह भूल गई थी कि तुम जैसे लोगों को कितना भी प्यार दिया जाए, तुम लोग नहीं सुधरते। मैंने कभी अपने बेटे और तुम में फ़र्क नहीं किया, मगर आज तुमने मुझे फ़र्क समझा दिया। इसलिए मैं अब से घर के किसी भी काम में हाथ नहीं लगाऊंगी। अपने घर के काम तुम खुद करना। कहकर अनीता जी अपने टिफ़िन बनाने में लग गई और रश्मि अपना सा मुँह लेकर घर के कामों में लग गई। आज अनीता जी ने अपनी बहू का घमंड चकनाचूर कर दिया था। आज रश्मि की सहेलियों के सामने उसका खुद का मजाक बन गया था। अब जब सुबह रश्मि ऑफिस जाती तो जल्दी उठकर घर के काम निपटाती और अपना टिफ़िन भी बनाती, और शाम को आकर भी घर के कामों में लग जाती। आज उसे अपनी कैंची जैसी जुबान पर बहुत पछतावा हो रहा था। अगर इस जुबान को कंट्रोल में रख लेती तो फ़ायदे में रहती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।